नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट स्टाफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग, जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से अभी भी आया है बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज ही राज्यसभा से एक बड़ा अपडेट आया है। 8वें वेतन आयोग के बारे में एक बड़ा क्लेरिफिकेशन यहाँ जारी किया गया है और इस अपडेट के बाद कर्मचारियों में कुछ खलबली सी मच गई है। तो वीडियो में देखेंगे कि वो खलबली क्यों मची है, अपडेट क्या आया है और 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 62 लाख पेंशनभोगी सीधे सीधे अफेक्टेड हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं राज्यसभा में आज एक सवाल पूछा गया है 8वें वेतन आयोग के बारे में। वो सवाल क्या पूछा गया है? 6 फरवरी 2024 को ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 395 आप देख सकते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन था ये। और इसके तहत राज्यसभा में जानकारी मांगी है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8th पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी मांगी गई है और श्री रामनाथ ठाकुर के द्वारा पूछा गया है, will the Ministry of Finance please be state whether the reason recorded in files or not considering and according approval of para 1.22 of 7th CPC by government। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के जो रिपोर्ट है उसके पेरा 1.22 को कंसिडर क्यों नहीं किया गया है कर्मचारियों के पेमेंट को बढ़ाने के फॉर्मूले के रूप में। और 7th सीपीसी रिपोर्ट का पेरा 1.22 क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया है कि वेदर नो प्रपोजल फॉर सेटिंग अप एट सेंट्रल पे कमीशन इज अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू बियर द बर्डन ऑफ पे कमीशन। कि क्या गवर्नमेंट 8वें वेतन आयोग को लागू करने में असमर्थ है, पे कमीशन का बर्डन झेलने में असमर्थ है। इसके बारे में पूछा गया है कि ऐसा कोई प्रपोजल है कि 8वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा या फिर गवर्नमेंट इसको झेलने में असमर्थ है। इसके बारे में डिटेल मांगी गई है और आगे कहा गया है कि यदि ऐसा कोई रीज़न नहीं है तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत में कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का जो रिवीजन है उस कमेटी क्यों नहीं बैठाई जा रही है, जो कि कर्मचारी पिछले 30 साल से यानी 3 दशकों से बढ़ती हुई महंगाई की मार को झेलते हुए आ रहे हैं। तो सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है उसका पेरा 1.22 क्या है। दोस्तों, 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका पेरा 1.22 ये है कि इसमें लिखा है, इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स में बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कि आगे बताया गया है कि जो पे मैट्रिक्स जारी की गई है वो पीरियडिकली रिव्यू की जाए, पीरियडिकली उसमें बढ़ोतरी की जाए 10 साल के लंबे अंतराल का इंतज़ार किए बिना। आगे लिखा है, इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रोइड फॉर्मूला विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द चेंजेज प्राइस ऑफ कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूट्स ए कॉमन मैन्स बास्केट। यानी आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से जो कमोडिटी प्राइस में बदलाव होते हैं उसके बेस पे अक्रोड फॉर्मूले से कर्मचारियों का जो वेतन है उसको रिव्यू किया जाए और उसको रिवाइज किया जाए। और ये डाटा कौन जारी करता है? विच इज़ द लेबर ब्यूरो, यानी जो श्रम ब्यूरो है, जो शिमला श्रम ब्यूरो है उसके द्वारा ये डाटा पीरियडिकली यानी हर महीने के अंत में जारी किए जाते हैं। और इसी का जो CPI-IW नंबर होता है उसके बेस पे कर्मचारियों और पेंशन के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना की जाती है, जिसका वीडियो टाइम टू टाइम आपको अवगत कराया जाता है। और आगे लिखा गया है, इट इज सजेस्टेड दैट दिस शुड बी मेड विद द बेसिस फॉर रिवीजन ऑफ दैट मैट्रिक्स पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे कमीशन। आगे ये भी कहा गया है कि ये सजेशन दिया गया था 7th पे कमीशन की रिपोर्ट में कि इसी के बेसिस पे यानी जो कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है यानी महंगाई में जो बढ़ोतरी होती है उसी की बेसिस पे
कर्मचारियों का जो पे मैट्रिक्स है उसको पीरियडिकली टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाए विदाउट वेटिंग फॉर अनदर पे, यानी आगे के पे कमीशन का इंतजार किए बिना ही इसको रिवाइज किया जाए। यानी डायरेक्टली इसमें यह कहा गया कि जो 10 साल का इंतजार होता है उसको इतना लंबा इंतजार करने से कर्मचारियों को महंगाई जो बढ़ती है उसके हिसाब से बेनिफिट नहीं मिल पाता, इसलिए पे कमीशन का इंतजार किए बिना जो महंगाई दर बढ़ती है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, उसके बेस पे अक्रोड फॉर्मूले के तहत इनका वेतन है उसको कम टाइम में रिव्यू करके रिवाइज कर दिया जाए। तो देखते हैं सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है। आप देख सकते हैं सरकार ने कहा है कि बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया है, दिस इशू हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय यूनियन कैबिनेट while according to the approval for revision of pay and allowances based on 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो सरकार ने सीधे एक लाइन में जवाब दे दिया है कि जो पेरा 1.22 था, अक्रोड फॉर्मूला था, उसको सरकार ने कंसीडर नहीं किया, यानी 7th पे कमीशन की रिपोर्ट का जो ये सजेशन था इसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और आगे के जो सवाल है कि 8वां वेतन आयोग कब लगेगा, क्यों लगेगा, और उसके लिए सरकार क्या इसको लागू नहीं कर पा रही है, उस सब सवालों का एक छोटा सा जवाब दे दिया गया है, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है, सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है एज ऑन डेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कर्मचारियों को बजट में भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिला, पेंशनभोगियों को भी। और यहाँ राज्यसभा में एक बार फिर से 6 फरवरी 2024 को एक सवाल के जवाब में सरकार ने क्लियर कर दिया कि अभी यानी 6 फरवरी 2024 तक सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई भी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। सरकार किसी भी प्रस्ताव पे विचार नहीं कर रही है कि पे कमीशन लागू किया जाएगा या फिर पे कमीशन लागू नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रस्ताव पे विचार नहीं कर रही है। जब सरकार इसके बारे में कोई विचार करेगी तो कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.governmentstaff.in पर जरूर विजिट करें। दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। टेक केयर।